तो नमस्ते, राम राम। कल मैंने यूट्यूब में अपनी लाइफ का एक मोमेंट शेयर किया है, बेस्ट मोमेंट, जो अभी पतंजलि योगग्राम में ही मेरे साथ ऐसा मैजिक हुआ है कि 9 डेज में मेरी रिकवरी हो गई। 6 मंथ से मैं चेन में थी, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाती थी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये रियल स्टोरी है। तो मैंने अपने पहले ब्लॉग्स में इतना कुछ तो नहीं बोला है, तो आज टाइम निकाल के मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं तो हिमाचल से, अपना नाम, ये सब तो मैंने बताया ही है। ये प्रॉब्लम मुझे 2 फरवरी को हुई थी। मेरी लेग्स मतलब फ्री हो गई थी, काम नहीं कर पाती थी, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो एम्स में चला हुआ है। तो मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम बताई। उससे मुझे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरे हाथ भी काम करना थोड़ा बीच में एकदम से हाथ भी काम नहीं करता था। पर जब मैं पतंजलि योगग्राम में मेरा ट्रीटमेंट चला तो काफ़ी मुझे रिलीफ मिला। मैं 2 महीने पहले भी गई थी पतंजलि योगग्राम में, तो 7 डेज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। मैं थोड़ा चल के आई थी स्टिक के सहारे, इतना तो नहीं प्रॉपरली चल पाती थी। अभी जब मैं गई तो गिर गई वहाँ पे, और फिर से उसी कंडीशन पे मेरी जो हालात थे उसी में पहुँच गई। और फिर अच्छा 9 डेज़ में जो मेरे साथ हुआ है वो एक मैजिक है। मतलब इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। जो मैंने 6 मंथ से फेस किया है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये सच नहीं है, बट ये सच है। जो मैंने फील, मैं 3 साल से मेडिसिन ले रही हूँ। मेरा जो ब्लैडर है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। पहले मेरा ट्रीटमेंट जो आईजीएमसी शिमला में चला हुआ था, तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। पेट में इन्फेक्शन था तो मुझे एडमिट किया गया था। लेकिन बाद में मुझे, जब मैं एडमिट थी, उसी दौरान मुझे प्रॉब्लम होने लगी, यूरिन में ब्लड आने लगा। तो वो मुझे ये नहीं पता था कि ये छोटी सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। 3 साल तक तो ट्रीटमेंट आईजीएमसी में हम जाते थे हर 2 मंथ में अपना चेकअप के लिए। पर धीरे धीरे जो है मेरा यूरिन बंद हो गया। मतलब मैं यूरिन पास नहीं कर पाती थी। मुझे इतनी पेन होती थी। मैं डॉक्टर को भी बोलती थी कि मुझे यूरिन नहीं आता है, तो वो बोलते थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मतलब इस प्रॉब्लम को इतना लाइटली नहीं लिया। पीछे मुझे जो मेडिसिन दी गई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं यूरिन पास बिल्कुल भी नहीं कर पाने लगी। तो डॉक्टर ने मुझे जो है वो फिजियो के लिए रेफ़र किया, और साथ में ये भी कहा कि किसी बेस्ट हॉस्पिटल में दिखाओ। हम चले गए, और सॉरी भी बोला कि हो जाता है, कभी मेडिसिन एक्सचेंज हो जाती है। बट उस टाइम ये पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी। जब हम पीजीआई तो नहीं गए, हम फोर्टिस में गए। यूडीएस टेस्ट था जो आईजीएमसी शिमला में नहीं होना था मेरा, तो हम फोर्टिस में गए। हमने मतलब कार्ड वगैरह बना लिया, बट उन्होंने बोला कि अभी एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि हम ये टेस्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी। फिर हम चंडीगढ़ में एक और हॉस्पिटल है, मायो हॉस्पिटल, यूरोलॉजी का बेस्ट है, डॉक्टर राजेश गुलिया। हमने उनसे कंसर्न किया, तो वहाँ पे गए। 11 दिन मुझे वहाँ पे एडमिट रखा। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई। यूरिन की जो पाइप थी वो श्रिंक हो गई थी। फिर भी मतलब सर्जरी होने के बाद मैं यूरिन पास नहीं कर पाने लगी। फर्स्ट टाइम मुझे जो यूरो बैग लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तब मुझे लगा कि ये शायद 1-2 दिन के लिए कहा कि ठीक हो जाएगा, 11 दिन में या 14 दिन में इसको रिमूव कर देंगे। फिर जब मेरा यूडीएस हुआ, 3-4 घंटे का होता है, उसमें पता लगा कि जो मेरा ब्लैडर है वो काम नहीं करता है। मैं जितना मर्जी पानी पीऊँ, बट मुझे यूरिन का मतलब फील नहीं होता कि मुझे यूरिन आ रहा है। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी पैनिक हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर हम घर आए तो धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। मेरी जो लेग्स है उसमें मूवमेंट थोड़ी कम होने लगी, पेन रहने लगा, ऐसा लगता था कि मैं कभी उठ नहीं पाऊँगी। तो हम एम्स में अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। जब हम एम्स में गए तो मैं डॉक्टर को बोलती थी, यूरोलॉजी के बेस्ट डॉक्टर है डॉक्टर उमाकांत, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो यूरो बैग लगा हुआ था मुझे, वहाँ पे उन्होंने समझाया मुझे, मेरा यूरो बैग रिमूव करवाया कि नॉर्मल लाइफ इसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने मुझे सीआईसी करना सिखाया। मैं सीआईसी करती थी, बट ये थी कि मेरी लाइफ अभी भी वैसी है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, चल पाती हूँ, बट मैं यूरिन पास नहीं कर पाती हूँ। तो 2-3 घंटे बाहर चले जाओ, फिर यूरिन पास करना होता है तो घर आ जाओ।
मुझे 2-3 महीने ऐसे ही मैं जाती थी तो एडमिट करते थे, बस वही इंजेक्शंस, मेडिसिन खाओ, ये खाओ, पता ही नहीं लगता था। 1 तारीख को मुझे एम्स जाना था, तो मैं हॉस्पिटल गई खुद, मैंने यूरो बैग लगवाया, 2 को हम मॉर्निंग में चले गए। अचानक से रास्ते में थोड़ी दिक्कत सी हो गई, जैसे हम हॉस्पिटल के बाहर पहुँचे तो मैं चल नहीं पाई, तब लगा कि शायद सफ़र की वजह से सब कुछ हुआ होगा। फिर मुझे एडमिट कर दिया। फिर भी उस टाइम पे यही था कि वीकनेस है, डॉक्टर भी यही बोलते थे। काफ़ी टाइम तक रही वहाँ पे। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जब मैं चेयर पे बैठी तो मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं किसी को बोलती भी नहीं थी, बस चुप रहती थी, हंसती थी कि हो जाएगा ठीक। फिर मेरा हाथ काम करना भी बंद करने लगा, मैं बोल नहीं पाने लगी, आइज़ की रोशनी भी बिल्कुल ही मतलब देख नहीं पाती थी, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। तो हमें घर भेज दिया गया। उसके बाद मेरे पापा मुझे पतंजलि ले गए योगराम स्वामी जी के पास। किसी ने हमें गाइड किया तो हम वहाँ पे गए अप्रैल में। तो मैं 7 डेज़ वहाँ पे रही, एक उम्मीद से। हाँ मतलब गए थे और थोड़ा सा रिलीफ मिला था। अभी जब दोबारा गए तो 9 डेज़ में जो हुआ वो एक मैजिक है। पता नहीं भगवान कब किस रूप में आ जाए, हम कह नहीं सकते हैं। बट जो मेरे साथ हुआ वो एक चमत्कार ही है। मतलब 6 मंथ से जो मैंने फील किया है ना, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ। अब मैं खुश हूँ कि मैं चल सकती हूँ। मतलब जहाँ एलोपैथिक वालों ने तो मना कर दिया था, जहाँ एलोपैथिक हमारे मतलब डॉक्टर्स हार मान ले तो वहाँ आयुर्वेदिक काम आता है। योग में इतनी पावर है कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। और इस बार वो हुआ मेरे साथ। मैंने वहाँ पे एक्यूप्रेशर किया, वहाँ पे आयुर्वेद में जो योगग्राम में डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा पंचकर्मा के, मुझे डॉक्टर मुकेश शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी समझाया कि मैं कर सकती हूँ। अगर वो मेरी हेल्प तब कर पाएंगे अगर मैं खुद की हेल्प नहीं कर पाऊँगी, एफर्ट्स डालने ही होंगे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम कर सकते हो। तो मैंने वो चीज़ दिमाग में बिठाई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। मैंने ये चीज़ कभी फील तो नहीं कि मैं लोगों की तरह चल नहीं पाती हूँ। होता तो था मन में, पर बोल नहीं पाई। हमेशा हंसती रहती थी कि भरोसा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, चल पाऊँगी। बट बुरा तब लगता था जब मुझे बिठाना हो तो 2 लोग उठा के रखते थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी, बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जिन भी लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पतंजलि में जाए, योगग्राम में जाए, योगपीठ या पतंजलि वेलनेस में जाए, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जैसे भी स्वामी जी बोलते हैं, छोटे महाराज जी बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, उनको फॉलो करें। जो डाइट होती है वो भी ले, तो हर बीमारी का सॉल्यूशन है। बस हमें हार नहीं माननी चाहिए कभी भी लाइफ में कि हम ये कर नहीं सकते। हम कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। इतना ही आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये सच है, झूठ नहीं है। पतंजलि में हर चीज़ का इलाज है, बड़ी से बड़ी बीमारी का है। मैंने खुद देखा, मैं ज़्यादा थेरेपी नहीं ले पाती थी यूरो बैग की वजह से। एक्यूप्रेशर मैंने बहुत ज़्यादा की, एक्सरसाइज वगैरह मेरा नहीं था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती थी। पंचकर्मा किया पर प्रॉपरली नहीं कर पाती थी मैं। मेरा एक्यूप्रेशर जो हुआ उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। एक्यूप्रेशर जो है महादेव जी ने किए, जितने भी टोम में योगाचारी है उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर्स का, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे समझाया, गाइड किया। और मेरे जो यूरोलॉजी के डॉक्टर है डॉक्टर उमाकांत, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड किया, स्पेशली मेरे पापा जो मुझे वहाँ ले गए और मुझे नई ज़िंदगी दी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी लाइफ का एक मोमेंट शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैं जो 6 मंथ पहले मैं थी मतलब 4-5 दिन पहले मैं जिस कंडीशन में थी, वो छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को शेयर करूँगी इसी वीडियो के एंड में।
आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद।